देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। अली खामनेई मारे गए हैं और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सबके मन में ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा और इस युद्ध में जीतेगा कौन। युद्ध के मौजूदा हालात को देखें तो साफ है कि ये कोई ट्रेडिशनल वॉर या पारंपरिक युद्ध नहीं है। अमेरिका और इजराइल की रणनीति बेहद तकनीकी और सटीक हमलों पर आधारित है, जबकि ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव अब न्यू वॉरफेयर यानी नई पीढ़ी के युद्ध का एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है, जिसमें सिर्फ सैनिकों की संख्या या टैंकों की ताकत ही नहीं बल्कि तकनीक, साइबर क्षमता, मिसाइल नेटवर्क और क्षेत्रीय गठबंधनों की भूमिका निर्णायक होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस युद्ध में पहली बड़ी बढ़त अमेरिका और इजराइल के पास है, क्योंकि उनकी हवाई और तकनीकी क्षमता दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और वैश्विक सैन्य ठिकानों का एक बड़ा नेटवर्क है। वहीं इजराइल की सेना मध्य पूर्व में सबसे आधुनिक मानी जाती है। इजराइल के पास उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक ड्रोन तकनीक है, जिसकी वजह से वह दुश्मन के हमलों को काफी हद तक रोकने में सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है। ईरान सीधी पारंपरिक लड़ाई के बजाय लंबी और बहुस्तरीय लड़ाई पर भरोसा करता है। उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें हैं जो पूरे मध्य पूर्व में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा ईरान का एक बड़ा ताकतवर नेटवर्क है जिसे सैन्य विशेषज्ञ प्रॉक्सी नेटवर्क कहते हैं। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन का हूतीस जैसे संगठन शामिल हैं। यही वजह है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो ये सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अब सवाल यह है कि यह युद्ध कब तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसका जवाब आसान नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान की सैन्य क्षमता को तेजी से कमजोर कर देते हैं तो यह युद्ध कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो सकता है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की रणनीति ही लंबी लड़ाई की है। ईरान सीधे युद्ध में भले कमजोर दिखे, लेकिन वह क्षेत्रीय मोर्चों को खोलकर संघर्ष को लंबे समय तक जारी रख सकता है। ऐसी सिचुएशन में यह टकराव महीनों या सालों तक भी चल सकता है। यहीं पर न्यू वॉरफेयर को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमा पर टैंक या सैनिकों की लड़ाई नहीं रह गया है। आज की युद्ध में कई नए आयाम जुड़ गए हैं। पहला है ड्रोन, दूसरा है मिसाइल युद्ध। अब छोटे छोटे ड्रोन भी बड़े सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है साइबर युद्ध, जिसमें दुश्मन के बिजली नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम और सैन्य कमांड को हैक कर दिया जाता है। तीसरा है सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें सोशल मीडिया और मीडिया नैरेटिव के जरिए वैश्विक जनमत को प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक युद्ध में आर्थिक मोर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए भी किसी देश को कमजोर किया जा सकता है। मध्य पूर्व में चल रहा यह संघर्ष इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तेल आपूर्ति लाइनों में से कई मौजूद हैं। अगर यह युद्ध फैलता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे अहम सवाल की कि इस युद्ध में आखिर जीत किसकी होगी। सैन्य विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर थोड़ी बटी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह युद्ध केवल पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर तय हुआ तो अमेरिका और इजराइल को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी तकनीक बहुत ज्यादा उन्नत है। लेकिन दूसरी राय यह है कि अगर संघर्ष लंबा चला और कई मोर्चों पर फैल गया तो ईरान इसे बेहद महंगा और कठिन बना सकता है। दरअसल आधुनिक युद्ध की में जीत की परिभाषा थोड़ी सी बदल चुकी है। कई बार कोई देश पूरी तरह जीत नहीं पाता बल्कि सिर्फ नुकसान को लिमिटेड करने की कोशिश करता है। इतिहास में कई ऐसे युद्ध हैं जहां तकनीकी रूप से मजबूत देश भी लंबे संघर्ष में उलझकर राजनीतिक और आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं। इसलिए विश्लेषक मानते हैं कि इस युद्ध का असली नतीजा सिर्फ सैन्य जीत या हार से नहीं बल्कि पॉलिटिकल समझौतों और कूटनीतिक समाधान से तय होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष आधुनिक युद्ध की नई तस्वीर पेश कर रहा है। यह सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं बल्कि तकनीक, रणनीति, गठबंधन और वैश्विक राजनीति की जटिल लड़ाई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अगर कोई जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष और बड़ा और लंबा हो सकता है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा
या फिर यह मध्य पूर्व को एक लंबे संघर्ष की तरफ लेकर जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो हर युद्ध का रिजल्ट मिलता भी नहीं है। इतने सालों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। क्या मिला अमेरिका को? कुछ नहीं। वही ईरान पर हमले का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, रिजीम चेंज। वो अगर अमेरिका कर पाया तो ठीक, वरना न्यू वॉरफेयर के हिसाब से ये अमेरिका की हार ही होगी। क्योंकि आपके पास कितने भी संसाधन हो, संसाधन खत्म भी हो जाएं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। अमेरिका ने अली खामनेई को मार दिया, लेकिन रिजीम चेंज का क्या? अगर वो नहीं हुआ तो अमेरिका मुंह की खाकर वापस आएगा। ये उसकी हार ही होगी।